नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज एक बार मैं फिर से बात कर रहा हूं रोहतक लोकसभा सीट के बारे में। आपको बता दें 2019 और 2024 के बीच, इन 5 सालों के बीच क्या बदला, क्या नहीं बदला। सबसे बड़ा बदलाव जो हमें दिखाई दिया कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा का किसी भी गांव में कोई विरोध देखने को नहीं मिला था। ग्रामीण उनका फूल मालाओं से स्वागत भी कर रहे थे, उन्हें हाथों हाथ ले भी रहे थे। लेकिन 2024 के इस चुनाव में कई गांवों में डॉक्टर अरविंद शर्मा का विरोध देखने को मिला। लोगों ने काले झंडे भी दिखाए। अब बेशक डॉक्टर अरविंद शर्मा विरोध करने वालों को, काले झंडे दिखाने वालों को कांग्रेस का सदस्य बताएं या गुलाबी गैंग का सदस्य बताएं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उनका विरोध डॉक्टर अरविंद शर्मा से इसलिए है कि 5 साल सांसद रहने के दौरान डॉक्टर अरविंद शर्मा एक बार भी उनके गांव में धन्यवादी दौरा करने नहीं पहुंचे हैं। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की इस प्रकार से लहर चली हुई है गांव-गांव में कि छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं भी रैली के अंदर बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं भी इतनी अपार भीड़ दिखाई देती है कि मानो कोई रैली हो रही हो। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा बादली हल्के के कई गाँवों का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। वह डावला गाँव में पहुंचे, मैं डावला गाँव में उनके साथ था। तो डावला गाँव में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इंतजार करते दिखाई दिए। और जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे, ढोल नगाड़ों के साथ पटाखे छुड़ाकर उनको मंच तक लाया गया। यानी कि इतना उत्साह दीपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं डावला गांव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा और एक बुजुर्ग महिला दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में क्या कह रही है। साथी जो साथ चल रहे हैं, सभी सम्मानित मंच, उपस्थित पिता समान बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आज मेरे अपने गांव डावला में हम पहुंचे। आपने इतना मान सम्मान किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब भी कोई चुनाव होता है, आपको चयन करना होता है, तो किसी भी जनप्रतिनिधि को आप 2 पैमानों पे तोल सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। एक उसका काम और एक उसका आचरण। जब आपने यहाँ से मुझे अवसर दिया था तो अपने गांव के लिए और झज्जर के लिए और पूरे अपने इलाके को आगे लेके जाने के लिए मैंने जो काम किए थे वो भी आपको याद होंगे। और मैं छोटा सा गांव में पहली बार आया था, तब से लेकर आज तक मेरा आचरण भी आपके आगे है, इसे छुपा नहीं। मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूँ, छत्तीस बिरादरी से, अपने गांव से, कि मेरे काम और मेरे आचरण की अगर कसौटी पे आपकी आत्मा ये जो आवाज दे कि मैं खरा उतरता हूँ, तो मुझे अपना आशीर्वाद देना। मैं तो यही आपसे विश्वास दिलाता हूँ, आपका आशीर्वाद खाली हाथ नहीं जाएगा। आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा। आपके आशीर्वाद से मैं देश में आपके खोए हुए मान सम्मान को ऊपर लेके जाने का काम करूंगा और अपने इलाके के विकास कार्यों को, रुके हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। और आपका आशीर्वाद केवल एक सांसद बनाने का ही आशीर्वाद साबित नहीं होगा। आपका आशीर्वाद हरियाणा में कुछ ही दिनों में आपकी सरकार बनाने का आपका आशीर्वाद काम करेगा। हर वर्ग बीजेपी की सरकार से परेशान और नाराज पूरे हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है कि हरियाणा की बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आपने देखा, आपने देखा कल भी 3 विधायक बीजेपी से समर्थन लेके कांग्रेस में समर्थन देके गए, जिनमें से 2 विधायक करनाल से, जहां से खट्टर साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं और नायब सिंह जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 विधायक तो वहां से हैं और 1 विधायक अपना दादरी से है, आपको पता है। तो कहना ये कल की भी रिपोर्ट है ये। तो यानी कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, अपने उप मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा, अपना सारी सरकार बदलनी पड़ेगी। अब बीजेपी क्या बदलेगी? अब तो जनता है, जनता सरकार ही बदलेगी। तो भाई ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है।
ये लड़ाई अपने इलाके में राजद्वारा लाके अपने इलाके को विकास की तरफ लेके जाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में, इस संघर्ष में भाई मैं अपने डावलराम से पूछना चाहता हूँ, अपना गांव भाई पूरे लोकसभा क्षेत्र में किसी गांव से पीछे तो नहीं रहेगा? एक बार हाथ उठा करके बताओ गांव तो भाई तो निश्चित हो गए, क्योंकि समय कम है, हमें ये सारे 800 गांव भी करने हैं और 10 हलकों में भी। आपको पता है पूरे हरियाणा में हर जगह कांग्रेस की अच्छी पोजीशन है, सारी जगह मेरे को जाना है। तो मैं आपसे इजाजत लेता हूँ भाई, चाहे लेट आने की भी माफी और जल्दी जाने की भी साथ में माफी मांगते हुए। आपका इलेक्शन है, आप संभालना, आपको सारी मैनिफेस्टो का सारा पता है, आपको नहीं तो पता चल जाएगा। हमारे एक हाँ जी, आपका नाम? शकुंतला। आप ये बताओ, आपको पता है अब ये 25 तारीख को मतदान होना है, हाँ, लोकसभा चुनाव का। हाँ, डॉक्टर अरविंद शर्मा खड़े हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हैं। हाँ, तो आपका अब क्या विचार बन रहा है, किसको वोट जाएगी आपकी? दीपेंद्र की देंगे। कोई खासियत दीपेंद्र में? हाँ भाई, अपना बालक से भाई 36 बिरादरी की मेर करे है, सबका है, हैं? अपने मेर टेर पे चल रहा है, हम तो भाई अपने बालक के साथ समझा। अच्छा, अब आप ये बताओ जी, पिछले 5 साल डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद रहे, हाँ, कोई काम हुआ गांव में? भाई कोई काम नहीं। कदे देखा आपने? ना, नहीं देखा। मतलब कि डॉक्टर साहब कदे नहीं आए गांव में? नहीं आए, अरे आए होंगे तो हमें पता नहीं भाई, आज के सानू होया नहीं भैया आए, बड़े पछाए ना कदे दिखे ना।